वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीए एजुकेशन फर्स्ट सेम मेजर का द वे ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने के जो तरीके हैं उनके बारे में है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बच्चे जब एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसके जो पॉइंट्स हैं उनको लिखकर अच्छे नंबर ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि शिक्षा जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में हम अपने जीवन को जो जीने के जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं आज हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली और आधुनिक जीवन में हम अपने जीवन जीने के जो तरीके हैं उनसे बिल्कुल अगर हम कहें तो हम उन चीज़ों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल ही नहीं करते हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, हम जो हमारी प्राचीन विरासतें हैं उनको आगे बढ़ाएं और उनको हस्तांतरण करें। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमारी जो आज का जो हमारा जीवन है उसमें हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं उसके लिए जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात हम आज के वीडियो में करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है गुरुकुल प्रणाली। जैसा कि ये कहा गया है कि हमारी जो प्राचीन वैदिक कालीन सभ्यता थी उसमें शिक्षा की जो विशेषताएं थी, गुरुकुल प्रणाली की जो विशेषताएं थी वो उसमें बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता था। तो आज की शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं हमें उन विशेषताओं को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ। विद्यार्थी के लिए उचित समय पर शिक्षा का प्रारंभ किया जाए ताकि वो शिक्षा के लिए एक उपयुक्त समय पर विद्यालय जा सके। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। शिक्षा प्रारंभ करते समय जो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी वहाँ बच्चे के लिए उपनयन संस्कार जो था वो उतना ही आवश्यक था जितना कि आज हमारे यहाँ विद्यालयों में बच्चों के लिए जो शिक्षा आरंभ करने का समय होता है कि 8 वर्ष की अवस्था में बच्चे को उपनयन संस्कार उसका कराया जाता था, जहां वो पीले वस्त्र धारण करके और अपने बालों को मुंडवा के आश्रम में रहने के लिए तैयार होता था। ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल दिया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो ब्रह्मचर्य जीवन को जीते हुए अपने जीवन को अनुशासित कर सके और अपने आप को आत्म संयम में रख सके। शिक्षा में धार्मिक तत्वों को महत्व दिया जाए यानी कि शिक्षा के द्वारा जो बालक विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में जो शिक्षा संबंधी क्रियाएं होती हैं उसके अतिरिक्त धार्मिक गोष्ठियां और धार्मिक वक्तव्य समय समय पर किए जाएं ताकि विद्यार्थियों के अंदर धार्मिकता का विकास हो। चरित्र और व्यक्तित्व विकास जो है आज हमारी शिक्षा का प्रमुख आधार है और इसका विशेष ध्यान रखते हुए बालक को शिक्षा दी जाए ताकि उसके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण हो और वो हमारे देश और राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सके। भिक्षावृत्ति। जैसा कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे आश्रमों में रहते थे वो भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे ताकि वो अपने गुरु के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर सकें और स्वयं अपने लिए भी। तो उसी तरह आज की शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ जो है जो ये विशेषता है भिक्षावृत्ति की, ये तो पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो है वो गुरु के साथ लगकर उनके अतिरिक्त कार्यों में उनका सहयोग करें ताकि कहीं ना कहीं गुरु के कार्यों में सहयोग करने से उनका जो काम करने का तरीका होगा वो भी और बेहतर हो सकता है। दैनिक दिनचर्या का महत्व। दैनिक दिनचर्या जो है उसका भी एक महत्व होता है। तो विद्यार्थियों को ये बताया जाए कि सुबह से लेके प्रातःकाल से लेके रात्रि तक उनका जो भी उनकी क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से वो उन्हें उत्तम बना सकते हैं। साधारण दंड की व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए अवश्य की जाए ताकि वो अपने विद्यार्थी में किसी भी गलत काम को करने से पहले ये सोचे कि इसके परिणाम जो होंगे वो उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। पालन पोषण और आदर्श वातावरण पर बल दिया जाए। विद्यार्थी जीवन के बाद भी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट है कि विद्यार्थी जीवन के बाद भी विद्यार्थी स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन में लगे रहें ताकि वो अपने ज्ञान और का प्रचार कर सकें और लोगों को शिक्षा के महत्व से अवगत करा सकें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।